दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक नई YouTube वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसे हर आदमी को जानना चाहिए। इस सीरीज में आप वीडियो की एक सीरीज देखेंगे जिसमें आप जानेंगे और सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे हंसाया जाए। आप महिलाओं के स्वभाव, व्यवहार और मनोविज्ञान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सीखेंगे। इससे आपको महिलाओं को करीब से जानने और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी। यदि आप महिलाओं के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और उन्हें अपनी ओर कैसे आकर्षित करें, तो आपको एक भी वीडियो नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर प्रत्येक वीडियो की सूचना मिल सके और आप इस कोर्स को पूरी तरह से सीख सकें। अपने सवाल और सुझाव लिखना न भूलें। आप हमें नए विषयों पर सलाह दे सकते हैं जिन पर आप वीडियो देखना चाहेंगे। आप अपने अनुभव भी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सभी का दिन शुभ हो। आज हम मानव व्यवहार के क्षेत्र में एक दिलचस्प खोज पर निकले हैं, विशेष रूप से इस दावे पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि महिलाएं भावनात्मक होती है, तार्किक नहीं। यह विषय भावनाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री पर प्रकाश डालता है, इस बात पर प्रकाश डालता है कि महिलाएं अपने आसपास की दुनिया को कैसे नेविगेट करती है। आइए मानव स्वभाव के एक मूलभूत पहलू को स्वीकार करके शुरुआत करें, भावना और तर्क के बीच परस्पर क्रिया। जबकि दोनों हमारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के अभिन्न अंग हैं, आज हमारा ध्यान भावनात्मक परिदृश्य पर है, खासकर जब यह महिलाओं से संबंधित है। भावनात्मक परिदृश्य एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारी धारणाओं, प्रतिक्रियाओं और अंतःक्रियाओं को आकार देती है। महिलाएं अक्सर तार्किक विचारों के बजाय इस बात को प्राथमिकता देती हैं कि वे कैसा महसूस करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं में तार्किक सोच की कमी है, बल्कि यह उनके निर्णय लेने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व पर जोर देने के लिए है। हंसी एक सार्वभौमिक भाषा जो संस्कृतियों से परे है, खेल में भावनात्मक गतिशीलता का एक मार्मिक उदाहरण बन जाती है। शोध से पता चलता है कि महिलाएं सामान्य तौर पर हास्य के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती हैं, मुख्यतः क्योंकि यह उनकी भावनात्मक दुनिया के लिए प्रत्यक्ष माध्यम के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में हंसी एक पुल के रूप में कार्य करती है जो व्यक्तियों को गहरे, अधिक भावनात्मक स्तर पर जोड़ती है। जैसे जैसे हम भावनाओं के परिदृश्य में आगे बढ़ते हैं, हमारे कार्यों और अभिव्यक्तियों के भावनात्मक प्रभाव और तार्किक प्रभाव के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाओं के साथ जुड़ने का प्रयास करते समय यह पहचानना अनिवार्य है कि जो तार्किक रूप से सही लग सकता है, जरूरी नहीं कि वह भावनात्मक स्तर पर भी प्रतिध्वनित हो। इसलिए हमारा दृष्टिकोण भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए। भाषा को ज्वलंत मानसिक चित्र बनाने का एक उपकरण मानें। शब्द अपने आप में भावनाओं का भार नहीं उठा सकते। किसी महिला के साथ वास्तव में जुड़ने के लिए किसी को वर्णनात्मक और विचारोत्तेजक भाषा का उपयोग करना चाहिए जो उसके मन के भीतर छवियों को चित्रित करती है। यह कहानी कहने की शक्ति का उपयोग करता है, एक ऐसा माध्यम जो भावनात्मक मूल के साथ गहराई से जुड़ता है। हास्य एक व्यक्तिपरक और अनोखा अनुभव होने के कारण महिलाओं द्वारा इसकी अलग-अलग व्याख्या की जाती है। वे अक्सर विभिन्न कारणों से हंसते हैं और हमारी चुनौती इन बारीकियों को समझने में है। इसके अलावा महिलाएं उन विचारों से आसानी से अस्थिर हो सकती हैं जो परिचित से हटकर एक प्राकृतिक आत्मसुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। सामाजिक गतिशीलता के जटिल नृत्य में महिलाएं सार्वजनिक रूप से कुछ चुटकुलों पर खुलकर मनोरंजन व्यक्त करने में झिझक सकती हैं।
यह इस जागरूकता में निहित है कि उनकी सार्वजनिक छवि पुरुषों की तुलना में जांच के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है। यह एक महिला की हास्य की भावना के साथ तालमेल बिठाने और उस सामाजिक संदर्भ का सम्मान करने के महत्व को रेखांकित करता है जिसमें बातचीत होती है। संपूर्ण हास्य सामग्री से लैस होने पर भी एक महत्वपूर्ण कदम बाकी है। एक महिला को वास्तव में मनोरंजन करना चाहिए। यह अतार्किक या उल्टा लग सकता है, लेकिन यह प्रारंभिक मुठभेड़ के दौरान संबंध बनाने के महत्व पर जोर देता है। एक वास्तविक संबंध की नींव सर्वोपरि है। अपनी समझ को बढ़ाने के लिए आइए जानें कि महिलाएं आम तौर पर क्या आनंद लेती हैं। ज्योतिष, रोमांस उपन्यास, विंडो शॉपिंग और महिलाओन्मुख पत्रिकाओं जैसे क्षेत्रों में गहराई से जाने से उनकी प्राथमिकताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिल सकती है और अधिक गहरा संबंध स्थापित करने में योगदान मिल सकता है। इसे चित्रित करें, महिलाएं केवल चुटकुले की चतुराई का विश्लेषण नहीं करती हैं, बल्कि इस बात में भी रुचि रखती है कि यह किसने कहा और कैसे कहा गया। यह एक सामाजिक नृत्य है जहां एक महिला को किसी पुरुष का मजाक सिर्फ इसलिए मनोरंजक लग सकता है क्योंकि वह उसे पसंद करती है। दूसरी ओर, कनेक्शन की कमी से सबसे चतुर पंचलाइन भी अप्रभावी हो सकती है। अंत में, आज की हमारी खोज भावनात्मक बुद्धिमत्ता की सुंदरता और महिलाओं के अनुभवों पर इसके गहरे प्रभाव पर प्रकाश डालती है। भावनात्मक पक्ष को पहचानने और अपनाने से हम जुड़ने, संवाद करने और सार्थक रिश्ते बनाने की अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अब आइए मंच को प्रश्नों और चर्चाओं के लिए खोलें। कृपया इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।